हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के रिश्ते में, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके रिश्ते में। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जब व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो हम शॉर्ट्स में वीडियोस वहाँ पे डालना स्टार्ट कर देंगे। ओहो, रिलैक्स। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। जजमेंट, आजकल जजमेंट की एनर्जी, कल भी शायद यही आई थी एनर्जी और आज भी वही सेम है ऑलमोस्ट। न्याय करने के मूड में घूम रहे हैं। बड़े लॉ की पढ़ाई तो नहीं कर रहे आपके पार्टनर? कितने लोगों के कर रहे हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है, बड़ा जजमेंट कर्मा हो सकता है किसी तरीके का आप लोग फेस कर रहे हो, ये भी चीज़ है। जोडिक साइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, इसमें कैंसर काफ़ी डोमिनेंट है। टॉरस वर्गो कैप्टिकॉन और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे मिसिंग है फिलहाल के लिए, लेकिन आगे आ जाएंगे क्योंकि हम सभी साइन के लिए रीडिंग है। और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे, आगे भी देखेंगे तो आगे ही आ ही जाने वाले हैं। ठीक है, आपकी पर्सन की एनर्जी फिलहाल के लिए पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। जजमेंट की एनर्जी, या तो न्याय मांग रहे हैं या न्याय चाहते हैं या कह रहे हैं कि किसी को, सामने वाले को कर्मा मिले, इस तरीके की एनर्जी भी उनकी हो सकती है। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब हाँ दिमाग में चल रहा है, फील कर रहे हैं फिजिकल अट्रैक्शन। साथ में हो सकता है ट्रांसफ़र है, मूवमेंट है किसी तरीके का, अलग किसी शहर में या तो ट्रांसफ़र हुआ है या होने वाला है, या लेना चाहते हैं या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है इस वक्त भी ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को दिखाता है ये। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। किसी के साथ या तो कोई बिजनेस मिलके करना चाहते हैं कहीं पे, या किया है, या कोई बिजनेस या कोई पढ़ाई या किसी भी तरीके की चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ से उनको फाइनेंस आ सके। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे कि सेम सेम चीज़ होती है, एक्चुअली कार्ड उतने ही है। जो कार्ड आता है हम कार्ड प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को चाहिए कि मैं रोज़ एक नई स्टोरी आपको बना के दिखा दूँ, तो अभी आप ऐसा है तो फिर आप दूसरे टैरो रीडर्स हैं जो दिन में 36 रीडिंग बनाते हैं, और 36 रीडिंग उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं, तो आप वहाँ जाके देख लो। मैं यहाँ वो बोलती हूँ जो कार्ड्स आते हैं। अब कार्ड्स में आपके सामने सफल करती हूँ, वो कुछ भी ऐसा नहीं, मैं घंटों सफलिंग करती रहती हूँ, जबकि रखने से पहले भी शफलिंग करती हूँ, उससे पहले भी मतलब, और जब स्टार्ट करती हूँ उससे पहले भी शफलिंग होती है, और आपको देखते देखते भी शफलिंग करती हूँ। फिर भी जो कार्ड आते हैं हम उसी को रीड करते हैं। ठीक है, तो वेटिंग की एनर्जी है किसी तरीके का, मॉनिटरी गेन, कहीं से फाइनेंस आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है। चैरियट की एनर्जी दिखाती है सच के साथ देने को दिखाती है। ठीक है,
एक जीत को भी दिखाती है, एक्शन लेने को भी दिखाती है। वो साथ एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किधर लेना चाहते हैं? जिधर जो सही हो उसका साथ, ठीक है, ये चीज़ जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी किसी लविंग वे में भी हो सकती हैं, कहीं से कोई उन्हें ऑफ़र मिल रहे हैं, कहीं पे भी कई सारे ऑप्शन हैं, बट वो कोई भी ऑप्शन अभी ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अभी हम क्लैरिफायर देखेंगे तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इस वजह से हो सकता है आपका, अब ये किसी का स्पेशल पर्सन का भी कोई कप है जिसका वो नहीं ले रहे हैं, बाकी लोगों के भी नहीं ले रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है। अब ये उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, उनकी ज़िंदगी में कई सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं, कई सारे उनके सामने विकल्प खुले हुए हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको किधर जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगेन किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। खुद के लिए भी अगर हम कहें तो वो खुद भी सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं, कैसी कंडीशन में पहुंचना चाहते हैं जहां उनके पास पावर पोजीशन हो, जहां वो खूबसूरत दिखें, हर चीज़ उनकी, मतलब वो लुक वाइज भी स्मार्ट बनना चाहते हैं, उस साथ में चाहते हैं कि उनके पास पावर भी हो, लोग उनको देखें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बेसिकली वो बनना चाहते हैं, ठीक है। और ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी उनकी एनर्जी है। जजमेंट की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। ओके, ये जब मैं शफलिंग कर रही थी तब भी ये कार्ड मेरे को दिखे थे, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो पीछे जाके देखोगे, जब मैं शफलिंग कर रही थी तो ये कार्ड दोनों दिखे थे, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, लविंग, जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ एक प्यार भरा कनेक्शन फील करते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, म्यूचुअल लव, जहाँ उनका म्यूचुअल लव है, जहाँ वो ये जानते हैं कि जितना प्यार वो करते हैं सामने वाला बंदा भी उतना ही प्यार करता है, बंदा या बंदी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है, वो भी इंसान उतना ही उनको प्यार करता है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके पास इतना सब कुछ हो कि उनकी ज़िंदगी सुकून से कट जाए। अगर इस कार्ड को देखेंगे तो एक लेडी है जो बहुत सुकून में, उसके चारों तरफ पेंटिकल पेंटिकल है, और ये तो नहीं कहेंगे कि उसके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं या बहुत लग्जरी है उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट पैसा है उसके पास, और जहाँ वो सुकून से है अपने, ठीक है, ये चीज़ है। उसकी ज़िंदगी में कोई क्लेश नहीं है, ऐसी ही ज़िंदगी आपके पर्सन चाहते हैं। द टावर की एनर्जी, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है, कहीं कुछ ख़त्म किया है, किसी चीज़ की फाउंडेशन बहुत वीक थी तो कुछ उनकी ज़िंदगी में ख़त्म ज़रूर हुआ है, ये चीज़ है। अभी वो बहुत वाइजली सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, कुछ भी, हैंगमैन की एनर्जी है, एक सेक्रीफाइस की एनर्जी को दिखाती है, कहीं कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या कहीं पे कोई एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। शांत हैं, हैंगमैन हैं, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, बट अब स्मार्टली सोच रहे हैं, मतलब चीज़ों को ऐसे ही नहीं सोच रहे कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। शांति से चीज़ों के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, सही और गलत, कभी कभी खुद को सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ताकत लाना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनको वो ताकत मिले, ठीक है, ये चीज़ है, ताकि उनके अंदर वो करे जाए। किसी चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए उनको, ठीक है, किस चीज़ के लिए हिम्मत चाहिए। द एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कोई पर्सन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि द क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी और द एम्प्रेस की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही आती है। तो आपके पर्सन हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, कोई पावर पोजीशन वाला कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, नया कुछ करना चाहते हैं, या तो मतलब इस कार्ड को हम द एम्प्रेस को इस तरह से भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं, एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जहाँ से कुछ उनको अब वो करियर वाइज भी हो सकता है, किसी इंसान की तरफ बढ़ने को लेकर भी हो सकता है, बिकॉज हमारे ठीक इसके नीचे हमारे पास ये कार्ड है, ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी पहले ही हो चुकी है वहाँ पे, जहाँ पे वो विश करते हुए मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी का मैसेज उनकी तरफ, कम्युनिकेशन उनकी तरफ आ जाए। तो कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो एक ऐसा पावरफुल पोजिशन वाला पर्सन है जिसकी जो बहुत खूबसूरत है, जिसके पास सब कुछ, हर तरीके की चीज़ है, पावर है, पोजिशन है, अथॉरिटी है उसके पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं या आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे किसी तरीके की प्रेगनेंसी की न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती है या कुछ नया फ्रूटफुल करने के लिए, जो भी करना है उसके लिए हिम्मत चाहिए उनको, ठीक है।
बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो थोड़े से गुस्से में है, ईगो में है, ये चीज़ हो सकती है। पावर में आना चाहते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। या एक ही पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है अलग अलग टाइम में। या उनकी ज़िंदगी में कोई अथॉरिटी, फादर फिगर कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ों में बढ़ नहीं पा रहे हैं। या वो पावर में आना चाहते हैं, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। किसे ऑफर करना चाहते हैं? जिसके साथ अपना एक डिवाइन लव फील करते हैं, ठीक है, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये बात अपने घर में बताना चाहते हैं। वो जिन लोगों ने नहीं बताया है वो बताना चाहते हो, जिन्होंने बता रखा है वो क्लियर डिसीजन एक देना चाहते हैं कि वो इसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और अपना प्यार वहीं देंगे जहां उन्हें सोल कनेक्शन फील होगा, जो उन्हें लगेगा कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है। मतलब वो किसी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में नहीं आने वाले हैं। अगर उनकी फैमिली उनको ये समझा रही है कि आपको किसी के खूबसूरती को देखना चाहिए, या पैसा कहीं से ज़्यादा मिल रहा है, गाड़ी कहीं से ज़्यादा गाड़ी मिल रही है बड़ी, या कुछ और ऑफर उनको मिल रहे हैं साथ में, मटेरियलिस्टिक कहीं पे भी है, तो आपके पर्सन इस वक्त मटेरियलिस्टिक अप्रोच को मुझे लेते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो खुद अबंडेंट बनना चाहते हैं, बट वो अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक उस इंसान की तरफ अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जिसके प्यार को वो डिवाइन का दिया हुआ तोहफा समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली से ज़रूर बात करें। फैमिली इशू यहाँ पे है, फैमिली से कम्युनिकेशन। जिन लोगों के पर्सन ने, आपको पता है कि उन्होंने अपनी फैमिली में अगर इस रिगार्डिंग आपके बात नहीं किया है तो वो वहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी हम जनरल उनकी रीडिंग देख रहे हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे तो पूरी क्लियर एकदम पिक्चर है, बट हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वेटिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्यार अपना मैंने, जिसके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है रिवर्स में आया है, जिसके लिए प्यार अपना फील करते हैं उधर बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है कहीं ना कहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, डिलेज हो रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं अपने। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऑफर देना है बट ऑफर डिले हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन लेकिन हो रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ है, ठीक है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये एनर्जी जिसके इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो इंसान भी इनसे गुस्सा हो सकता है जिसकी कम्युनिकेशन का ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ जहाँ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, हो सकता है वहाँ से किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का आने का वेट कर रहे हो, कि वहाँ से एक क्लू मिले कि वो इंसान उनका वेट कर भी रहा है या रही है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए स्टैंड ले। ये वेटिंग एनर्जी भी हो सकती है, साथ में मॉनेटरी गेन के आने का भी वेट कर रहे हैं। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए बाबू जी, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फैमिली से बात कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फैमिली से कहीं ना कहीं या तो फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है जो भी चीज़ें हैं, या तो आपके पर्सन के एंड से, या वो जिस पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके एंड से फैमिली कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रही है। बट आपके पर्सन सीधे सीधे क्लियर बात करना चाहते हैं कि वो सही जगह पे सही इंसान का साथ देंगे, ठीक है, वो किसी को धोखा नहीं देना चाहते, वो ऐसा बोल रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है जिसका वेट कर रहे हैं उसको पास्ट में धोखा दे चुके हैं एक बार, तो अब आपके पर्सन इस बात के लिए क्लियर अपनी बात करना चाहते हैं अपनी फैमिली से कि नहीं, वो अब और चीज़ों को गलत नहीं कर सकते। अब उन्होंने शायद डिसाइड कर लिया, अभी हम आगे रीडिंग देखेंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है आपके पर्सन को कि नहीं, वो अपने प्यार के साथ रहना चाहते हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी नहीं है, ठीक है, इमोशनल है वो, ये चीज़ है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक मेजर शिफ्ट आया है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्ट्रेंज 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। 44 हो सकता है आप लोगों को बहुत दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकता है। कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में हो सकती है। राहु का भी असर हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में अभी रुके हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में है, ठीक है।
अभी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत, जैसे मैंने बोला, हैंगमैन की सिचुएशन में है। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि फैमिली यहाँ पे इशू है, तो वहाँ फैमिली से अगेंस्ट जाना बहुत, मतलब डिसाइड कर लेने के बाद भी उनके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी पर्सन अभी इस चक्कर में, मतलब इस कश्मकश में है कि वो किधर बढ़ें, कैसे स्टेप लिया जाए। ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को करें। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कभी कभी वो ऑफर के बारे में भी सोचते हैं। ऑफर के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनकी हैंगमैन की एनर्जी, मतलब वो, उनको ऐसा लगता है कि वो कभी कभी उनको लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर दें, फैमिली की खुशियों के ऊपर ध्यान दे लेते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये एनर्जी भी उनके अंदर आ रही है। वो कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। सॉरी। हो सकता है ये भी एनर्जी उनकी हो सकती है कि आपके पर्सन बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत वाइजली चीज़ है। अभी वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उनको नहीं समझ आ रहा है, बट वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल प्लीज बाबा जी। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, इसी के लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है उनकी। फैमिली में पता नहीं क्यों मुझे एक्सपेक्ट था ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकलेगा, बट 10 ऑफ पेंटिकल निकला। 10 ऑफ पेंटिकल भी फैमिली का ही कार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली इशू है। आपके पर्सन को फैमिली के साथ एडजस्ट और अपने प्यार के बीच में एडजस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसके लिए फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है उनकी। 4 ऑफ पेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। नाम दोहराएं उनका आप, जिनके लिए भी देख रहे हैं। देखो, मेरे को ऐसे जुकाम होता है। अभी मैं ठीक थी ना, अभी मेरे को फिर से कोल्ड होने लग गया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सारे कार्ड अच्छे आए, लास्ट में इस कार्ड ने आकर के सारा सब कुछ खेल बिगाड़ दिया। कोई नहीं, पॉजिटिव रहिए। एक चीज़ तो तय है कि प्यार है। और देखो, एक चीज़ और बता दूं, सच्चा प्यार वही होता है जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं। इजीली जो मिल जाए वो प्यार नहीं होता। ठीक है, कहते हैं अच्छे मोती जो होते हैं ना, वो कभी उथले पानी में नहीं मिलते हैं, उनके लिए समंदर में बहुत गहरे जाना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। ट्रू लव जो होता है ना, वो मुश्किलों और दुश्वारियों के बाद ही मिलता है। पता तो चले कि सामने वाला कितना लड़ सकता है आपके लिए। ठीक है, तभी तो प्यार की पहचान होगी। ईजिली मिल गया तो कैसे जानोगे कि कोई इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मुश्किल में जो साथ दे तभी तो समझ में आएगा कि ये प्यार है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आया है। इसके अलावा जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, जिसमें कि टॉरस और जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा कैजुअल बिहेवियर है उनका आपको लेकर के अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं आपके लिए अभी। थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कोई खास फ़र्क उनको नहीं पड़ रहा है। इस तरीके का उनका बिहेवियर आपके लिए हो सकता है। छोटा मोटा कोई पिद्दू सा ऑफ़र आपको कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं आपको, या मतलब सिर्फ एक लॉलीपॉप टाइप कह सकते हो। कोई स्टेबल अभी कमिटमेंट उनका नहीं है अभी आपके लिए, बिकॉज अभी जैसे उनकी एनर्जी में दिख गया कि वो अभी कश्मकश में है। अभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को डिसाइड कर लिया है उन्होंने अपने लेवल पे कि उन्हें प्यार अपना ज़िंदगी में चाहिए, बट उसको कैसे लेकर के आना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करना है, फैमिली के साथ में कैसे मनाना है, वो उन सब चीज़ों के बारे में भी वो सोच रहे हैं।
आपकी पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आपको करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा ऑफर आपको करना चाहते हैं, कह सकते हैं कि हम फ्रेंड्स बन लेते हैं, या कोई छोटा मोटा, जैसे मैंने कहा ना लॉलीपॉप टाइप का कुछ आपको दे सकते हैं, बट अभी कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे वो, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी बट वहाँ पे द फूल की एनर्जी है, तो मैं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप बहुत लंबे समय से मैच्योर लेवल पे हैं, आप लोग, आपके पर्सन मैच्योर हैं, आप मैच्योर हैं, और आपका रिश्ता काफ़ी सारी दुश्वारियों से गुजर चुका है, तो फिर मैं ये कहूँगी कि एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है कि वो अब पावर में आए और आपके लिए एक स्टेप लें। हो सकता है कोई गोल्ड रिंग आपको दे सकते हैं, वो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी गोल्ड को दिखाती है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बोलें कि चलो हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, ये चीज़ है, वहाँ से शुरुआत भी कर सकते हैं बिना इस बात की परवाह किए हुए कि देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, ये एनर्जी हो सकती है। हो सकता है वो आपको ये कहें कि चलो फैमिली राजी नहीं है तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, छुप के शादी कर लेते हैं मंदिर में, ये भी कह सकते हैं वो आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको एक ऑफर करना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो मैं बता ही चुकी हूँ, पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, ये चीज़ भी है, थोड़ा सा अपनी जिंदगी की कमान जो है ना वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये चीज़ दिखा रही है। द लवर्स की एनर्जी है, जामिनी, वो आपके साथ एक डेस्टाइन लव फील करते हैं, मतलब उनको ये पता है, अब पता चल गया है उनको, हो सकता है पास्ट में वो आपको ग्रांटेड लेते रहे हों, आपके प्यार की वैल्यू ना किए हों। मुझे अभी 21-12 दिखाई दिया, ये ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, और हम लवर्स के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील होने लगी है कि अब आप डेस्टाइंड हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के ट्विन हैं, और या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। आपके पर्सन को वो चीज़ की रियलिटी समझ आने लगी है कि आपका रिश्ता नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जो भी चीज़ है। बट उनको कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि शायद प्यार तो अपनी जगह है, बट शादी शायद पॉसिबल नहीं है आप लोगों के बीच में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मैरिज जो है ना वो खतरे में दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सारी दुनिया एक तरफ है, और मतलब आप लोग प्यार कर रहे हो, या तो आप लोगों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी कभी नॉर्मल नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत, हाँ मतलब टफ होती है, सबसे टफ जर्नीज होती हैं। इनमें जल्दी से मिलना नहीं होता, इनमें बहुत जल्दी, ट्विन फ्लेम बहुत रेयरली मिल पाते हैं। सिर्फ सबसे पहली चीज़ तो उनके अपने लेवल पे ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते रहते हैं, तो उनकी खुद की ही बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर पर्सन समझ भी जाए ना तो भी उसके, मुझे अभी अभी 4x2 दिखा, ठीक है, तो कोई ना कोई मिरेकल आप लोगों के लिए ज़रूर आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपकी पर्सन का क्या है हो सकता है आपकी मैरिज पॉसिबल नहीं है, बट चीज़ें शायद डिवाइन का कोई इंटरवेंशन हो जाए और आपको इस तरीके से चीज़ें हो जाएं कि शायद फैमिली मान जाए, लोग मान जाए, आपके फेवर में सिचुएशन आ सकती है, ये भी चीज़, कोई ना कोई मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद लोग नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अभी भी शादी पे, मतलब एक पब्लिकली शादी पे उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा है। उनको लग रहा है कि वो इस तरीके से कि वो एक मैरिज जिसको सारी दुनिया एक्सेप्ट कर ले, वो उनके लिए थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है, उनकी फैमिली शायद एक्सेप्ट ना करे, अप्रूव ना करे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अभी हम क्लैरिफायर भी ले लेंगे। तो वो ये ऑफर आपको कर सकते हैं कि चलो हम छुप के शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में, या फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इस तरीके की एनर्जी, बिकॉज वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ये सिर्फ सोच सकते हैं कि उनके माइंड में चल रहा है सब कुछ, अभी कहेंगे नहीं, थोड़े से कैजुअल लापरवाह बिहेवियर आपको दिखा रहे हो, आपको ऐसे दिखा रहे हो कि ठीक है सही है, हम तो खुश हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह की। बट अंदर डीप डाउन कहीं ना कहीं वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस सिचुएशन में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कोई ना कोई उनका अपना ज़रूर छूट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, कोई अपना ज़रूर छूट जाएगा। बट अब वो शायद उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है, दी वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाती है। इस साइकिल को वो कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया था। साथ में दी वर्ल्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप उनकी दुनिया हो, ठीक है, ये चीज़ है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाती है कि आपके पर्सन को हो सकता है जब आप साथ में थे तब उनको आपके प्यार की वैल्यू नहीं थी, कदर नहीं थी, वो आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट अगर आपने उन्हें बताया भी है तो हो सकता है वो इन सब चीज़ों में बिलीव ना करते हो। बट आपकी दूरी ने एक चीज़ का एहसास दिलाया कि आपके पर्सन को वो ऊपर से चाहे जो फिर आपको शो करते हो कि वो बहुत कैजुअल हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरीके का लापरवाह लेथार्जी बिहेवियर शो करते हो, बट अंदर अंदर कहीं ना कहीं अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लग गई है और ये गुड साइन है।
ठीक है। आपके पर्सन आप मानने लगे हैं, डेस्टिनी में मानने लगे हैं, डिवाइन लव में मानने लगे हैं, ठीक है। वो पास्ट लाइफ कनेक्शंस को मानने लगे हैं, अब उनके माइंड में ये चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है। वो आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वो हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आप और आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके बीच में हीलिंग ला सकें, ठीक है। चीज़ों को हील करना चाहते हैं, या तो आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिला है, ठीक है, एक साइकिल उनकी कंप्लीट हुई है, या तो आपके पर्सन आपको अकेला छोड़ के गए थे और थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई लविंग थर्ड पार्टी को भी हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पर्सन ने बहरहाल आपको अकेला छोड़ दिया था, ठीक है, आपको छोड़ा, आपको अपने ऑप्शंस को वरीयता दी थी। लेकिन आज वो साइकिल कंप्लीट हुई है, घूमी हुई है, आपके पर्सन को कर्मा मिला है अपना, वही रिवर्ट बैक, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे और थर्ड पार्टी ने उनको छोड़ दिया किसी और के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस वजह से कर्मा है। फिलहाल आपके पर्सन आपके साथ कर्मा भोगने के बाद वो अब चीज़ों को वापस हील करना चाहते हैं, और वो हील करने के लिए बहुत वाइजली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आज की रीडिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेके आने वाली है, ठीक है। मुझे 555 दिखा है, ठीक है, जो कि एक चेंज का नंबर होता है। मैंने 4 टाइम 2 देखा है, 21 12 देखा मैंने। और अब जब हम रीयूनियन की बात कर रहे थे कि वापस आ रहे हैं, तब मैंने 545 देखा। 545 नंबर जो होता है ये भी एक रीयूनियन का नंबर को दिखाता है, ठीक है, वापस के नंबर। तो कुछ ना कुछ आज डेफिनेटली आप लोगों के बीच में मुझे इतने एंजल नंबर्स अभी अभी दिखे हैं, ठीक है। और 111 भी मेरे को दिखा था। तो ये चीज़ है, तो आप लोगों का डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आप बहुत लंबे समय से एक नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अपना कर्मा भोग के वापस लौट रहे हैं आपके पास, ठीक है। बट फिलहाल जिन लोगों के केस में फैमिली इशू है, वहाँ पे थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो वेटिंग एनर्जी में, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। प्लानिंग चल रही है। जैसे मैंने बोला, अगर आपका बहुत लंबा समय हो गया और आप एक मेच्योर लेवल पे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन इस किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में आ गए हों, तो वो हो सकता है आपको एकदम क्लियर आपके साथ ये चीज़ कर सकते हैं कि मैरिज कर सकते हैं, आपको साथ लेके जा सकते हैं, क्लियर कट अपनी फैमिली को बता सकते हैं। बट अगर आपके पर्सन अभी इमेच्योर हैं, सेटल नहीं है, तो वहाँ पे ये पेज वाली इनकी एनर्जी रहेगी, जहाँ वो आपको लॉलीपॉप दे सकते हैं, छोटा मोटा ये कह सकते हैं चलो हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, या चलो कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मतलब एक सारी दुनिया के सामने शादी को एक्सेप्ट करना, शायद वो उन्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा, वो किसी को ही नहीं दिख रहा, शायद किंग ऑफ सोर्ट्स वालों को भी नहीं दिख रहा है, और पेज ऑफ पेंटिकल को भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज अभी रुके हुए हैं, ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। लीक से हटके बाहर जाना, किसी को ये चीज़ बोलना, किसी से एक्सपेक्ट करना कि कोई इंसान हमारे लिए ये नहीं कर सकता, किसी को इस बेसिस पे किसी के प्यार को जज करना, हालांकि थोड़ा लगता तो है, क्योंकि हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हम सामने वाले को देखना चाहते हैं कि अगला आखिर कितना हमें प्यार करता है, कितना हमारे लिए जा सकता है, क्या ही कुछ कर सकता है। बट एक्चुअली हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं, जहाँ फैमिली एक्चुअली इशू आ जाती है, वहाँ पे मुझे लगता है कि एकदम से डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो किसी के लिए भी तो टाइम ज़रूर किसी को देना चाहिए, ठीक है, एक टाइम ज़रूर देना चाहिए जहाँ आदमी खुद को प्रूव कर पाए कि हाँ वो क्या करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक टाइम जब आप अपने रिश्तों को देते हैं, जहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स नार्सिसिस्ट नहीं हैं, तो कोई भी चीज़ देखो थोड़ी सी ऑड है तो उसको एक्सेप्ट करना किसी के बस की बात नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको अपोजिशन झेलना ही झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सच में चीज़ें काफ़ी वियर्ड हैं आप लोगों के बीच में, उनको एक्सेप्टेंस मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो फैमिली भी थोड़ा-सा अपोज़ करती है वो, क्योंकि वो भी हर चीज़, हर किसी के दिमाग में एक आइडियल फ्रेम ज़रूर होता है, तो वो उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। तो वहाँ पे उनको एक टाइम ज़रूर देना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप इमीडिएटली जल्दी-जल्दी डिसाइड करके अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से कहीं किसी और रिश्ते में चले जाना, उसके बाद फिर पास्ट पर्सन को याद करना, या उनको फिर वो पूरी लेथन बना देते हो आप। मतलब सबकी ज़िंदगी बर्बाद, मतलब थर्ड पर्सन जिसे आप मैरिज करके ले आते हो, उसकी तो ज़िंदगी आप लिटरली बर्बाद कर देते हो, बिकॉज़ उसका तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो बिल्कुल इनोसेंट था, आपने उसकी ज़िंदगी खामा-खा ही बर्बाद कर दी। तो ऐसे स्टेप नहीं लेना चाहिए। एक होल्डिंग टाइम 2 साल 3 साल 4 साल अपने टाइम के हिसाब से, वो कभी ना कभी ज़रूर मानेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं तो वो कभी ना कभी ज़रूर मानेंगे इस बात को, और साथ ही साथ आपको अपने रिश्ते की, अपने स्ट्रेंथ की, अपने प्यार की स्ट्रेंथ को भी जांचने का समय मिल जाएगा कि आप कितना प्यार करते हैं, आप सच में अपने पर्सन से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं।
दूसरी चीज़, आपको अपने पार्टनर के प्यार को भी जज करने का टाइम मिल जाएगा कि सामने वाला बंदा आपको कितना कोऑपरेट करता है, कितना आपके लिए वेट करता है। वो कहीं छोड़ के चल तो नहीं देता है अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल के चलो 6 महीने लेट हो रहा है, साल भर लेट हो रहा है, तुम्हारा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उनके हमें घर से रिश्ता आया था तो हमने कर लिया, बेटर ऑप्शन था तो मिल लिया, ओके। तो इसका मतलब वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता था, बिकॉज वो जस्ट एक बेटर ऑप्शन का वेट कर रहा था, पर्सन कर रहा था या कर रही थी, और उनको जैसे ही बेटर ऑप्शन मिला उन्होंने अपनी गाड़ी पकड़ ली, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको तो होल्डिंग टाइम और एक गैप ज़रूर देना चाहिए। डिस्टेंस आता है, आने दो। जहाँ ट्रू लव होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे डिवाइन आपको खुद साथ में रख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अलग वही लोग होते हैं ज़िंदगी में जो लोग सच में एक दूसरे से पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते, प्यार नहीं करते। बड़ी ऑनेस्ट सी चीज़ है, ठीक है। डिवाइन, देखो आप किसी से कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन डिवाइन आपके अंदर तक की बात जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। अगर आप उनके सामने, अगर उनको दिखता है ना कि आपका प्यार सच्चा है, तो वो मिला ही देते हैं, चाहे जो परिस्थितियाँ हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपके पर्सन को थोड़ा सा वेट करना पड़ा है, वेट करना पड़ रहा है अपनी स्टेबिलिटी का, ठीक है। ये चीज़ है, स्टेबल हो जाए फिर वो आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे प्यार करते हैं, इमोशनल है, और साथ में आपको ये एनर्जी शाम को भी आई थी। अगर शाम की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो ये देखिए, ये कार्ड सारे सीक्वेंस में उसी तरीके से है, मतलब बाकी तो चेंज है बट ये तीनों चारों कार्ड सेम है, ठीक है। इसका नहीं पता बट ये 3-4 कार्ड बिल्कुल सेम है। आपके पर्सन अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, साथ में सीक्रेटिव हो रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं। आपने जो अनकंडीशनल लव उनको दिया है वो उस बारे में सोच रहे हैं, वो उनके दिल में है, दिमाग में है उस चीज़ को, कि आपने उन्हें बहुत अनकंडीशनल फेयर लॉयल पार्टनर हैं आप, जिसने उन्हें कब हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है। बिना किसी कंडीशंस के निस्वार्थ आपने सिर्फ प्रेम किया है उनसे, ये चीज़ है, मानते हैं वो इस बात को, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, वो बता नहीं रहे हैं बट वो फिर से एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है। उनके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं कुछ अगर आपके बीच में ख़त्म हो गया था तो वो वहाँ पे वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। बट मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के पर्सन, जैसे क्योंकि उनकी हैंगमैन की सिचुएशन थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ये भी उनके माइंड में थॉट आ रहा है कि क्या उन्हें अपने प्यार को भूल जाना चाहिए, बिकॉज ये शायद मैरिज जो है दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, या चल नहीं पाएगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्यार है ओके, बट मैरिज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ है। अगेन हैंगमैन, लिब्रा, बराबरी करना चाहते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। जामिनी है, लिब्रा है, टॉरस है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। मैंने क्लैरिफायर नहीं लिया, शायद ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शायद हम भूल गए, क्या ही लेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए शायद डिवाइन खुद ही नहीं चाहते, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे क्लैरिफायर भी लेना था। इट्स ओके फाइन। अब हम दूसरी डेक से निकाल लेते हैं। आज हमने ये नहीं देखा था कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा था, सेटअप चेंज किया तो दिमाग ही नहीं काम किया एक्चुअली। चलिए हम देखते हैं कि आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पहला ही कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होने लग गया है, ठीक है। उनको समझ आने लग गया है कि आप लोगों का कोई ना कोई पूर्व जन्म का रिश्ता ज़रूर है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, स्टेटस। आप लोगों के बीच में एक स्टेटस बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसीलिए शायद आपके पर्सन जो है वो पहले पैसा कमाने पे उनका जोर है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, या हो सकता है स्टेटस को लेकर के आप लोगों के बीच में किसी तरीके की आपकी फैमिलीज़ में किसी तरीके की बातचीत हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, ठीक है, कैरियर इशू है, फिनेंस है, स्टेटस है, यही बात हो सकता है। आपके कैरियर के पर्सन के कैरियर की वजह से आपकी फैमिली ने उनको रिजेक्ट कर दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स या उनके पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, पछतावा है किसी बात का, ठीक है, अफसोस है उन्हें किसी बात का। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स
आपका म्यूचुअल लव है, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से शुरुआत हुई थी और 2 ऑफ कप्स से खत्म हुआ है। ठीक है, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग म्यूचुअल लव है, सोल कनेक्शन है, लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम। लो और क्या ही चाहिए। अभी हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे, हमने वहाँ पे बोला भी था आपको कि मेरे को नंबर दिखे थे। ट्विन फ्लेम की जर्नी है आप लोगों की। ठीक है, काफ़ी लोगों का सोल कनेक्शन है, काफ़ी लोग सोलमेट हो, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हो यहाँ पे। ठीक है, कैरियर इशू है, स्टेटस है, रिग्रेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम देखते हैं साइकिक टैरो से, देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। उफ, इतने सारे नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है और क्या कुछ उनको करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, सब बताइए। आई विल टेक 4 कार्ड्स। वही आ गया। आप लोग आज जो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग मैक्सिमम लोग या तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट के साथ है। ठीक है, मैक्सिमम लोग आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं। आज की एनर्जी में मुझे कार्मिक कोई नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर ये रीडिंग ऑनेस्टली आपसे मैच कर रही है, ठीक है, ज़बरदस्ती मैच करा रहे हो तो अलग बात है, तो आप कार्मिक हो सकते हैं, अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली अगर आपका दिल ये कहता है, आप प्रॉपर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं, ये रिश्ता सोल कनेक्शन है दिल से, और आपके मन में बिल्कुल भी अपने पार्टनर को सोच के, मतलब गुस्सा हो सकता है, एक अलग बात हो सकती है कि रिसेंटली अगर आप लोगों की फाइट हुई है, कुछ है तो गुस्सा हो सकता है। बट अगर आपको रिलेशनशिप को अगर आप दिल से फील करते हो और उसमें कहीं टॉक्सिसिटी नज़र नहीं आती, आपको रिश्ते के बारे में सोच के ऐसे लगता है जैसे आपके ऑलरेडी चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली, आप लोग ट्विन फ्लेम, मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट है। ट्विन फ्लेम एक्चुअली बहुत रेयर होता है, तो मैं तो ये तो नहीं कह सकती कि मैक्सिमम लोग होंगे, ज़्यादातर सोलमेट होंगे, बट ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पे। ठीक है, अगेन 2-2 की एनर्जी है। ठीक है, नंबर अगर बात करें तो 2-2 की एनर्जी है, वहाँ पे भी मेरे को दिखा था। 1 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। ठीक है, 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 2 नंबर भी सडन चेंजेस को दिखाता है। सडन चेंजेस इन सेंस कोई मिराकल आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। कई सारे मीनिंग्स होते हैं, उन्हें चाहे तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं इन नंबर की मीनिंग। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती हैं, इतने महीने, इतने दिन, इतने ईयर आप लोगों को, या इतने वीक आप लोगों को मिले हुए या बिछड़े हुए हो गया हो, ये चीज़ हो सकता है, या इतने टाइम का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, 9 नंबर एंडिंग का है, कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में एंडिंग होगी। ठीक है, एक साइकिल आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर कंप्लीट होगी, अभी कंप्लीट होने वाली है कुछ टाइम के अंदर ही। ठीक है, आप लोगों की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आप लोगों के केस में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, शायद आप भी बहुत श्योर नहीं है। आप अगर हमारे व्यूअर्स, अगर आप में डीप डाउन अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं शायद अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप भी कंफ्यूज हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या तो दुश्वारियाँ इतनी हैं आपके रिश्ते में कि आपको खुद ही लगता है कि अरे यार मैरिज कैसे पॉसिबल होगी, या ओपनली मैरिज के लिए आप खुद भी राजी नहीं हो, ये चीज़ हो सकती है। या तो आप मैरिड हो, ऑलरेडी अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हो, या कोई भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी ज़रूर है जहाँ पे आप खुद भी शायद रेडी नहीं हो एक ओपन मैरिज के लिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको कभी लगता है ये रिश्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी, पर आप लोगों के मन में, दोनों के ही मन में उधेड़बुन चल रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में भी चल रहा है, आपके दिमाग में भी चल रहा है। अब ये एक चीज़ ये भी हो सकती है क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। ठीक है, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं गाइडेंस आपको ये दूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन के दिमाग का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन उन्हीं को लेना है, स्टेप उन्हीं को लेना है, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने अंदर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें।
खुद को हील करिए, चक्रास को अपने बैलेंस करिए और जैसे मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं बस उस पर फोकस करिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो होगा अच्छा होगा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। चलिए, अगर इस तरीके तो आपके अंदर का, खुद के अंदर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो। आपके अंदर का खत्म होगा तो आपके पर्सन के मन का भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। इंट्यूशन की एनर्जी वहाँ उनके केस में दिख भी रहा था कि उनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही जो है, थर्ड आई चक्रा दोनों ही इम्बैलेंस है। थर्ड आई चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो मेंटल कंफ्यूजन होता है। ठीक है। अगर आपको अपने सर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा आपके सर में दर्द रहता है, तो उसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं या तो क्राउन चक्रा, या अगर आपको जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं ये पोजीशन होती है, यहाँ पे अगर आप पिक्चर को देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको किसी तरीके का दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है किसी तरीके का, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आप चीज़ों को सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है। ठीक है। मैक्सिमम लोगों का इम्बैलेंस होगा। इंट्यूशन, ठीक है, आपको इंट्यूशन को जब आप चीज़ों को ठीक करेंगे, आपके अंदर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा, आपका थर्ड आई चक्रा हील होगा, तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर इंट्यूशन आप अपनी सुन पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। ठीक है। जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे तो आपका क्राउन चक्रा भी हील करने की ज़रूरत है। जब आपका क्राउन चक्रा हील होगा तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी चीज़ों के बारे में। ठीक है। आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाओगे। ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए, इस रिश्ते की के लिए ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या सपोज अगर आप लोगों का रिलेशन नहीं बन पाया तो आपकी ज़िंदगी को कैसे आप आगे अपनी परस्यू करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना है। अभी हम फिलहाल यही कहते हैं कि आपको ये रिश्ता आगे ठीक कैसे करना है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस आएगी, चीज़ों के बारे में आप सही ढंग से समझ पाओगे। या कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी कार्मिक से डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, क्योंकि 100% लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं हो सकते। ठीक है। तो आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आप चीज़ों को सही डिसीजन ले पाओगे, आप समय रहते उस रिश्ते से बाहर निकल पाओगे। ठीक है। उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल पाओगे, ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, बाकी सारी अवेयरनेस आप लोगों को जो मिलने वाली है, सारा सब कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्यूशन, अवेयरनेस, तीनों कार्ड एक ही चीज़ को शो करते हैं। ठीक है। ये चीज़ है। तो अभी आपको अपने अंदर के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, अपने आप को मेडिटेट करके, चक्र बैलेंसिंग करके आपको खुद को बैलेंस की सिचुएशन में लाना है। अपने काम पे ध्यान दो, लव लाइफ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जैसी चीज़ें हो रही हैं होने दो, डिवाइन को सरेंडर करो, खुद को बैलेंस करो। ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही, आपको अभी चीज़ें ऐसे लग रहा है स्टेगनेंट है, रुकी हुई हैं, आपको नहीं लग रहा कि कहीं कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बट एक्चुअली बिहाइंड द कर्टन चीज़ें मूव कर रही हैं और पॉजिटिव वे में ही मूव कर रही हैं। ठीक है। डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपको क्या, जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम और टू ऑफ कप, सोलमेट की जर्नी और ट्विन फ्लेम की जर्नी, स्पेशली ट्विन फ्लेम की जर्नी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम से काफ़ी मैच करती है, तो वहाँ पे आप लोगों के केस में क्या होगा कि जब तक आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल शादी ब्याह बच्चों के लिए नहीं होती, ये जर्नी कुछ डिवाइन के अपने सोल पर्पज होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। मैंने पहले के वीडियोज़ में भी ऑलमोस्ट बताया है सब में, उनको जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे, आपकी यूनियन भी नहीं होगी, आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप यहाँ नॉर्मल सोल नहीं है, आप एक ही सोल के हिस्से हैं, दो अलग अलग बॉडी में पड़ी हुई हैं। ठीक है। आप जब एक दूसरे से मिलोगे फिर आप अपने सोल पर्पज पे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। और जब तक मिलोगे तब तक इतना इसमें स्यापा है कि पूछो मत, आप एक दूसरे को इरिटेट करोगे, या तो मिल ही नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग अपनी इस जर्नी में, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग में आते हैं, पता चला एक हो गया, फिर किसी जन्म में आप एक सेम जन्म में मिल पाएँ, ये ज़रूरी नहीं होता, हर जन्म में आप मिलें ये ज़रूरी नहीं होता, कई जन्म हो सकता है आपके हो जाएं, सामने वाला बंदा किसी और जन्म में किसी और योनि में है, फिर वो आपको एक पर्टिकुलर एक सेम योनि में आकर के आप जन्म लें और एक सेम टाइम में आप एक दूसरे को मिल पाएँ, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कई जन्मों का आपका पुण्य फल होगा जिस वजह से आप मिले हो। ठीक है। और इन जर्नीज़ को क्या होता है, ये कुछ सोल पर्पस के लिए जर्नी होती है। ठीक है। ये कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ों में जहाँ पे इनको या तो कोई सोशल वर्क करना होता है, या जो भी बहुत अच्छे लेवल पे, अगर आपने देखे होंगे कुछ कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो या तो बहुत बड़ा कोई चैरिटी वर्क कर रहे होते हैं, ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं, जहाँ पे वो डिवाइन को सर्व करते हैं, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं,
ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो ये बहुत बड़े टास्क आपको दिए जाते हैं, जहाँ आपको एक सिंपल एक छोटी सी फैमिली नहीं दी जाती, जहाँ आपके पेरेंट्स होंगे, जहाँ आपके बच्चे होंगे, जहाँ आपके नाती पोते होंगे। ये नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये जर्नी बहुत बड़ी चीज़ों के लिए है। आपको बहुत सारे लोगों को, हो सकता है आपको जिम्मेदारी कुछ ऐसा, ये सोल पर्पस जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा धीरे धीरे। आपको अगर डीप डाउन जब आप हील हो जाओगे तो आप खुद ही, जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकल के आओगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में। जैसे कुछ लोगों को जानवरों में बहुत इंटरेस्ट होगा तो उनको बहुत दया आती है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। कुछ लोगों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को करने में बहुत, हर किसी का सब में नहीं होता है, हर किसी का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को बच्चों पे बहुत दया आती है, ठीक है। कुछ लोगों को पक्षियों के लिए कुछ करने का मन होता है, कुछ लोग महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो काम होते हैं आप लोगों की जर्नी में, तो ये बड़े बड़े काम है जहाँ पे बहुत बड़ा टास्क आपको दिया गया है, वो करना है। और वो होगा तभी जब आप दोनों मिलके सेम प्लेन में चलोगे, ठीक है। तो इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एक साथ अवेकनिंग हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पूरब पश्चिम मिलाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। ट्विन फ्लेम पे अगर आप चाहें तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया है जिसमें ट्विन फ्लेम की डिटेल नॉलेज है पूरी, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। उसको आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आपको अवेयरनेस आने वाली, अवेयरनेस आपकी आएगी तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जब आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जो भार आपको लग रहा है कि आप दबे जा रहे हो, आपके ऊपर एक स्ट्रेस है, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है आपके ऊपर लगा, तो वो जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे तो वो अपने आप भार आप अपना हटा लोगे अपने सर से, ठीक है। वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, 9 नंबर एक तो एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे कि एक पर्सन जो यहाँ पे अंदर है ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा है, तो उसकी सोल जब इवॉल्व होती है तो उसका साइज इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि ये जो भार उसके सर पे रखा हुआ था उसको उसने उठा लिया, ठीक है। ये चीज़ है। तो जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे तो जो चीज़ें अभी आपको बोझ लग रही हैं, आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, एक्चुअली वो इतनी भी हैवी नहीं है, वो हट जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। ये चीज़ है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स, देख लेते हैं। ओह शिट, हम चार्म्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। मैंने आंखें बंद करी हुई हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। फेथ दिख रहा है तो मैं ले देती हूँ, डोंट इग्नोर, ठीक है। भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने रिश्ते में भरोसा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डिवाइन पे भरोसा रखिए कि डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। सरेंडर इसी को कहते हैं, ठीक है। खुद को भगवान को समर्पित कर देना, अपनी इच्छा बनाइए कि आप क्या चाहते हो अपने रिश्ते में, और उसको भगवान को सुना दीजिए और भूल जाइए, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी अपने आप। चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन यूनियन, जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके अंदर का डेस्परेशन ख़त्म नहीं होता, आप अपने पर्सन को 24 घंटे स्टॉक करना, उसे ढूंढना, उसके लिए परेशान होना, और आपको लगता है मेरा पर्सन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, प्लीज़ डिवाइन हमारे लिए प्रे कर दो, प्लीज़ डिवाइन हमारा पार्टनर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, प्लीज़ दीदी आप प्रे कर दो, प्लीज़ भैया आप प्रे कर दो, या सब लोग प्रे करो हमारे लिए। जब तक ये रोना धोना आपका बंद नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में डिवाइन यूनियन कभी नहीं होगी। क्लियर समझ लीजिए, क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो तो आपको खुद को बैलेंस करना है, डेस्परेशन ख़त्म करना है ज़िंदगी में। अगर कुछ पाना है ना तो डिवाइन भगवान को पाने की इतनी जद्दोजहद करिए, किसी इंसान के लिए इतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान अपनी मर्जी से खुद ही आपको मिला देंगे। अगर आपका प्यार सच्चा है, सामने वाले का प्यार आपके लिए सच्चा है, तो आपको मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता, डिवाइन खुद मिलाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर या तो आपकी तरफ से प्यार कम है या सामने वाले का ही प्यार आपके लायक नहीं है तो फिर वो इंसान चला जाएगा। तो इसे समझ लो कि सामने वाला वर्दी था ही नहीं, वो इस लायक ही नहीं था, आपको नहीं समझ आ रहा था, डिवाइन को समझ आ रहा था, अरे तुमको हम ये थोड़ी ना देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो जाता है तो जाने दो, प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मुझे कॉल कर लो, ठीक है।
मुझे डोंट इग्नोर भी यहाँ पे दिखा था, तो वो कह रहे हैं कि आप शायद इग्नोर मार रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ इग्नोर नहीं करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्टेड है और वो बहुत कश्मकश में है, फैमिली का दबाव भी है उनके ऊपर, ठीक है, और कैरियर का भी है। कॉल मी, आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल कर दो, ऐसा वो आपसे बोल रहे हैं। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी आपके अंदर हो सकती है, आप दोनों के अंदर ईगो हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं मैसेज आपके लिए कि मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, अच्छी बात है, कर लो, कौन रोक रहा है ना। हो सकता है हूल देने के लिए आपको ये चीज़ बोलें, बिकॉज डेस्परेट हुए पड़े हैं यहाँ पे, प्लीज़ कॉल मी, इस तरीके की एनर्जी है उनकी। तो वो हो सकता है आप, क्योंकि आप उनको इग्नोर मार रहे हो, तो इस तरीके का ट्रिगर देने के लिए कि आप कोई रिएक्शन उनको दो। तो इस वजह से अगर आप अपने पर्सन को कोई भाव नहीं दे रहे हो, ज़्यादा उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, ना उनको मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, उनको वो अगर उन्होंने अपना सॉलिट्यूड लिया हुआ है तो आपने भी ले लिया है, आप भी उनको ज़्यादा इग्नोर नहीं कर रहे हो, मतलब इग्नोर मार रहे हो, मतलब उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, कोई मैसेज वैसेज नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको ट्रिगर देने के लिए कह सकते हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। बट ये मैसेज किसी के लिए ट्रू भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है, सबके लिए नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि सेक्रीफाइस की एनर्जी भी थी वहाँ पे, या कुछ लोग आप लोग कार्मिक से डील कर रहे हो यहाँ पे, ये भी चीज़ हो सकती है। तो सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। या कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी देख रही होती है, तो हो सकता है एक मैसेज किसी के लिए होगा, एक किसी के लिए होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो शाम की रीडिंग भी देख रहे हैं। आपने देखा कि मैंने शफल किया और मैं सिंगल सिंगल कार्ड निकाली हूँ, स्टिल यही सेम कार्ड आए हैं, या तो व्यूअर्स हमारे सेम हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें शाम वाले के रीडिंग से मैच करी हैं, ठीक है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन इस चीज़ के लिए सीरियस ना रहे हों, इस रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने पास्ट में आपको ऐसा बोला हो कि वो किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, और आपको छोड़ के गए हों, ठीक है, ये चीज़ है। बिकॉज यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी भी दिख रही है, तो ये पास्ट की एनर्जी भी आप लोगों की हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी भी हो सकती है, स्पेशली उनके लिए जिनका रिलेशनशिप अभी नया है, ठीक है, आप लोग नए जुड़े हैं, अभी कुछ दिनों का ही आपका रिश्ता है, उन लोगों के लिए ये एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। मैक्सिमम लोगों के पर्सन आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पूरी एनर्जी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ज़्यादा है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हो आप लोगों के, या कम कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, वहाँ आपके पर्सन ये जो दो चीज़ें आपके लिए बोल रहे हैं, या ये चीज़ कि सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, ये तो ये भी अभी भी कह सकते हैं कि पहले नहीं थे अब हैं वो, ठीक है, क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में उनको ये डिवाइन लव है, इस बात पे ट्रस्ट होना शुरू हुआ है, पहले हो सकता है नहीं मानते थे वो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज करना चाहते हैं। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए हैं, लेकिन आप उनका पहला प्यार हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है, वो हैप्पी नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हैं और वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ उनकी दिख रही है। चलिए आज हम सारी ही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को प्लीज़ एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सीरियसली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लोड चीज़ों का ले रहे हो, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, जो हालात अभी आपको दिख रहे हैं जैसे मैंने कहा वो वैसे नहीं रहेंगे। जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और इम्प्रूव ज़रूर होंगी। मैंने कहा ना, ट्रू लव कभी छूटता नहीं है। ठीक है, जो छूट गया वो ट्रू लव होता नहीं है। तो अभी आपको अपने अंदर का सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कॉमेडी को जगा के रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक करिए, चीज़ों को हल्के में लीजिए, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत रोते धोते रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा रोगे तो कलेश ही ज़िंदगी में आएगा, हैप्पी रहिए तो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ रही। चलिए, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सारे कार्ड उल्टे पुल्टे हो गए, ये क्या हुआ भाई। चलिए, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यू, ये क्या हो गया यार, आधे कार्ड सीधे हैं आधे उल्टे हैं, होल्ड, क्या हुआ यार, क्या यार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आज तो पूरे डेक ही उल्टे सीधे हो गए। प्लीज़ डिवाइन, मैं आंखें ही बंद कर लेती हूँ, जो आएगा सो देख लेंगे, बाद में मिलाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। उल्टा है, मिक्स था, मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बट लास्ट कार्ड है ये। ठीक है, ट्रस्ट है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी फेथ का कार्ड है, तो आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते में भरोसा रखने की ज़रूरत है, आपको अपने प्यार पे भरोसा रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें चाहे जैसी भी हो सही हो ही जाएंगे, हम एक दिन ज़रूर जीत जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, परिस्थितियाँ इतनी विषम हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर को भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो स्टैंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, कुछ करेंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी चीज़ें हैं आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। पर्सन में नहीं हो रहा, खुद पे नहीं हो रहा, डिवाइन पे फेथ रखिए। ठीक है, डिवाइन पे फेथ रखिए, चीज़ें सब सही हो जाएंगी, भरोसा रखिए आप। ठीक है, डिवाइन ने आपको अपनी गोद में ले रखा है, वो सब कुछ सही कर देंगे। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, मॉनिटरी गेन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल कैरियर पे फोकस करिए, चीज़ों के बारे में सोचिए, नॉट द राइट टाइम, अभी ये सही समय नहीं है। अगर आपका कोई सवाल था कि कुछ चीज़ें अगर आप शुरुआत करना चाहते हो किसी भी तरीके की, तो ये सही समय आपके लिए नहीं है। बट अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में अभी आ रही है। हो सकता है प्यार के मामले में अभी ये सही समय नहीं है, अभी स्टेप नहीं ले जा सकते, तो चीज़ों को जस्ट नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, जो चीज़ें होंगी सही होंगी अल्टीमेटली। ठीक है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल दिन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।